बताते आना, ठीक है ना, लेकिन सोच के बताना, बिना सोचे मतलब क्या करना सर आपको मत बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है अ नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर, है ना। तो गुड, राइट आंसर आप दिए कि जो नंबर का मतलब क्या होता है सर आपका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, टू फैक्टर्स, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्राइम नंबर्स। अब फैक्टर्स क्या मतलब होता है, प्राइम नंबर्स का दो फैक्टर कौन सा होता है, वन एंड इटसेल्फ, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मतलब क्या लिखा, सिक्स लिखा, तो सिक्स प्राइम नंबर हुआ ना, इसका मतलब आपको नहीं पता प्राइम नंबर है क्या, सिक्स प्राइम नंबर नहीं हुआ सर, पता है क्यों, क्योंकि वन सिक्स या सिक्स, वन और सिक्स फैक्टर हो गया, और मतलब क्या सर आपका टू थ्री या सिक्स, टू और थ्री फैक्टर हो गया, तो यहाँ तो मोर देन टू फैक्टर्स हुआ, तो मोर देन टू फैक्टर्स हुआ तो मतलब क्या प्राइम नंबर कैसे हुआ, है नहीं हुआ ना। तो फिर आप बोले हाँ क्यों बोले थे, प्राइम नंबर थ्री प्राइम नंबर है क्योंकि थ्री का दो ही फैक्टर है, वन और इटसेल्फ, और कोई फैक्टर आप नहीं ला सकते हैं। टू प्राइम नंबर है क्योंकि टू का मतलब क्या सर आपको दो ही फैक्टर है, वन एंड इटसेल्फ, है ना। तो बिना सोचे बिना समझे आंसर मतलब क्या करेंगे सर आपको नहीं देंगे, सोच समझ के आंसर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा, नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कॉम्पोजिट नंबर। तो सिक्स क्या था, सिक्स वाज नॉट अ प्राइम नंबर, सिक्स वाज मतलब क्या सर आपका कॉम्पोजिट नंबर। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपका समझ में आया आपको, नो डिफिकल्टी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। वन इज नीदर नीदर डैश नॉट डैश, तो क्या हो जाएगा, नाइदर प्राइम नंबर और नीदर मतलब क्या है सर आपका प्राइम, नॉर मतलब क्या है सर आपका कॉम्पोजिट। इसके पीछे रीजन क्या है सर आपका, क्योंकि वन के पास एक ही फैक्टर है इटसेल्फ, है ना, कॉम्पोजिट। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे पहला, अभी तो आप बोले कि वन इज नीदर प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर, तो वन फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कैसे हो सकता है, तो वन इज, नो नॉट वन इज मतलब क्या है सर आपका, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखो जहाँ से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है सर आपका थ्री है, तो फिर टू प्राइम नंबर नहीं है, जहाँ से प्राइम नंबर, हाँ वन, टू का फैक्टर्स वन और टू है, हाँ टू का फैक्टर्स वन और टू है, तो मतलब क्या सर आपका टू इज द स्मॉलेस्ट मतलब क्या प्राइम नंबर, तो जहाँ पहला प्राइम नंबर जो होगा वो क्या होगा सर आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा, तो उसका आंसर क्या है सर आपका टू। द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, टू क्या है सर आपका प्राइम नंबर तो है, लेकिन मतलब क्या सर आपका इवन प्राइम नंबर है, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा सर आपका, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, नहीं पता ना। टू के बाद प्राइम नंबर कौन सा आ रहा है, टू के बाद थ्री, थ्री आ रहा है, थ्री ऑड है, हाँ तो थ्री विल बी द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। सर लेकिन ऑड प्राइम नंबर का मतलब ऑड का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता ना, गुड, ऑड इवन का मतलब नहीं पता ना। देखो यहाँ पे वन लिखा, टू लिखा, थ्री लिखा, फोर लिखा, फाइव फाइव लिखा, सिक्स लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात, जो जो नंबर टू का मल्टीपल है, जो जो नंबर टू से मतलब क्या होता है डिवाइड होता है, वो नंबर क्या है सर आपका इवन नंबर है, और जो जो नंबर क्या होता है सर आपका टू से डिवाइड नहीं होता है, टू का मल्टीपल नहीं, वो नंबर मतलब क्या है सर आपका ऑड नंबर है। तो थ्री ऑड है, फाइव ऑड है, सेवन ऑड है, लेकिन मतलब क्या है सर आपका टू फोर सिक्स, ये क्या है सर आपका इवन है। आया बात समझ में ना। तो अगर आपसे पूछा गया कि द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, टू के अलावा बाकी सारा का सारा प्राइम नंबर जो है वो क्या है सर आपका ऑड है, आप चेक करो, फाइव प्राइम नंबर है, फाइव ऑड है, सेवन प्राइम नंबर है, सेवन ऑड है, सेवन के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा, सेवन के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा, इलेवन, इलेवन आएगा, तो इलेवन भी ऑड है, इलेवन के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा, थर्टीन, थर्टीन भी ऑड है। तो आपको क्या समझ में आया कि एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, और वो प्राइम नंबर जो इवन है वो कौन है, टू, टू, और टू के अलावा जितना ही प्राइम नंबर है सारा का सारा प्राइम नंबर मतलब क्या सर आपका ऑड है। तो अगर आपसे पूछा गया विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो आंसर क्या होगा टू, लेकिन आपसे अगर पूछा गया विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑड थ्री, थ्री, वेरी नाइस। अब भूलिएगा नहीं ना सर, अब आ जाइए सर आगे। अब यहाँ पे पूछा है द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, तो जहाँ से कॉम्पोजिट नंबर बिगिन कर रहा है वो मतलब क्या सर आपका स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर के सिस्टम के अंदर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से बिगिन करता है, वन से बिगिन करता है, होल नंबर जीरो, हाँ गुड। तो क्या वन कॉम्पोजिट नंबर है, वन तो प्राइम भी नहीं है, वन तो कॉम्पोजिट भी नहीं है। क्या टू कॉम्पोजिट नंबर है, नहीं टू तो प्राइम नंबर है। क्या थ्री कॉम्पोजिट नंबर है, नहीं थ्री भी प्राइम नंबर है। क्या फोर कॉम्पोजिट नंबर है, हाँ फोर कॉम्पोजिट नंबर है। तो सोचो
तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर जो है वो क्या है सर आपका 4 4 है, क्योंकि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर 5 तो प्राइम नंबर है। 6 इज द 6 स्मॉलेस्ट, मतलब क्या है सर आपका, ये ऑड कॉम्पोजिट ऑड नंबर है कॉम्पोजिट नहीं। नंबर नहीं। अब बताओ, 7 ऑड है लेकिन प्राइम है। 8 कॉम्पोजिट है लेकिन ऑड नहीं है। 9 कॉम्पोजिट भी है और मतलब क्या सर आपका ऑड भी है। तो सोचो कहाँ हम लोग पहुंचे। द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर इज मतलब क्या सर आपका 9। अब सर गड़बड़ा गया फिर से ऑड में। हाँ, इवन नंबर्स हमको समझ में आ गया, ऑड समझ में नहीं आ रहा। जो इवन नहीं है वो ऑड है, नंबर्स नहीं देखते। जो इवन नहीं है वो क्या है सर आपका ऑड है। गड़बड़ाने का क्या है सर आपका, समझ रहे बात क्या बोले ना। ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर, पहले आंसर दे चुके थे हम, और प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 आर। ऑल कंपोजिट प्राइम नंबर नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर ऑड नंबर। ऑड। आया बात समझ में ना। अब आगे आ जाइए, अब ट्रू और फॉल्स लिखना है ना। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज एन इवन नंबर। फॉल्स। फॉल्स बोलने से पहले भी मतलब क्या चेक करना पड़ेगा, और मतलब क्या सर आपको ट्रू बोलने से पहले भी मतलब क्या सर आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हमको 3 ऑड नंबर के एग्जांपल दीजिए। 3 ऑड नंबर है, 3 5 7 5 ऑड नंबर है, ठीक है, 7 ऑड नंबर है। तो आप ये बताओ कि 7 + 5 क्या होता है सर आपका 12 होता है। 12 12 + 3 क्या हो जाता है सर आपका 15 15 हो जाता है। 15 क्या है सर आपका ऑड आया, है ना। एक बार और चेक करके देखते हैं। चलो यहाँ पे लिखते हैं हम 13 लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 15, और यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 17, ताकि वेरीफाई हो जाए। तो 7 + 5 क्या हो जाता है 12, 12 + 3 मतलब क्या हो जाता है 15, 15 का मतलब क्या सर आपका 5 रिटन डाउन, और 15 का मतलब क्या 1 कैरी है। तो 1 + 2 क्या हो चुका सर आपका 3, 3 + 1 क्या हो चुका सर आपका 4, 4 + 1 क्या हो चुका सर आपका 5, तो क्या हो चुका सर आपका 45 हो चुका। यहाँ तक ठीक है, अभी भी ऑड आया। तो ये इसका मतलब क्या सर आपका फॉल्स है, कि 3 ऑड नंबर का सम इवन नंबर नहीं होगा, 3 नंबर ऑड नंबर का सम क्या सर आपका ऑड नंबर होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या लिखा सर आपका फॉल्स लिख दिया। अब आ जाओ यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज एन इवन नंबर। ये चेक करते हैं। चलो 3 एक ऑड नंबर है, 5 5 एक ऑड नंबर है, 11 और 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर बोला है ना। हाँ 6 मतलब क्या सर आपका इवन नंबर है। अब देखते हैं क्या होता है। तो 6 + 5 इज मतलब क्या सर आपका 11, 11 + 3 मतलब क्या सर आपका 14, ये तो इवन आ गया। चलो चलो अभी तो ट्रू हुआ, एक बार और चेक करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 11 क्या है सर आपका ऑड नंबर है, 13 क्या है सर आपका ऑड नंबर है, 20 क्या है सर आपका इवन नंबर है ना। तो ये 0 + 3 क्या हो गया सर आपका 3, 3 + 1 क्या हो गया सर आपका 4, 4 रिटर्न, ठीक है। अब 2 + 1 3, 3 + 1 मतलब क्या सर आपका 4, 44 तो इवन नंबर है। तो इसका मतलब क्या, ये बात ठीक है कि जब हम 2 ऑड नंबर का और एक इवन नंबर का सम करेंगे तो सम मतलब क्या आएगा सर आपका इवन आएगा, है ना। तो ये बात क्या हो गया सर आपका ट्रू हो गया। चेक कर लेते हैं, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज एन इवन नंबर। ओके गुड। अब क्या लिखा है, प्रोडक्ट का मतलब जानते हैं ना क्या होता है। ऐड मल्टीप्लाई करके जो आंसर हाँ, मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होता है उसको कहा जाता है प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट। तो ये सिंपल सा बात आप मतलब क्या करते हैं सर आपको जानते हैं, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। चेक करते हैं। तो गिव मी 2 एग्जांपल्स ऑफ इवन नंबर्स। 6 12 6 and 12 ना। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 6 and 12, 6 2 का क्या होता है 12 होता है, 2 रिटर्न 1 कैरी, 6 1 6, 6 + 1 is 7। चलो इस बात तो ट्रू हुआ कि 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका इवन नंबर हुआ, लेकिन हो सकता है कि मतलब क्या सर आपका इत्तेफाक हो। तो और 2 इवन नंबर के एग्जांपल दीजिए, कोई भी 2 इवन नंबर सर, इतना मुश्किल वाला बात नहीं है। 8 8 16 16 है ना। तो 8 6 का मतलब क्या होता है सर आपका 48 होता है, 8 रिटर्न क्या सर आपका 4 कैरी है, 8 1 8, 8 + 4 क्या हो चुका सर आपका 12 हो चुका। अरे 120 दोबारा इत्तेफाक हो गया। चलो दोबारा इत्तेफाक हुआ फिर बिलीव नहीं करेंगे, तीसरा बार इत्तेफाक देखते होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। इवन नंबर आया था ना सर, अब बोलिए। फिर से 2 इवन नंबर हाँ, ताकि तीसरा बार चेक कर ले, बार बार 3 बार। आइए 16 16 12 and 12 ना, गुड।
तो 16 10 का कितना होता है सर आपका? चलो आपके लिए ऐसा कर देते हैं हम, यहाँ 16 लिखा, यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 12 लिखा, ठीक है ना। 2 2 6 का कितना हो चुका सर आपका 6 12, 2 12 2 रिटर्न 1 क्या आ रही, 2 1 2 2 1 2 प्लस 1 क्या है सर आपका 3 3, उसके प्लस बाद यहाँ 0 क्रॉस दे दिए 1 6 6 और क्या हो चुका सर आपका 1 1 मतलब क्या है सर 1 आपका 1, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2, 192 फिर से बनाया। अब 3 बार इत्तेफाक मतलब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता वो भी रैंडम नंबर्स लेके, है ना। तो इसका मतलब क्या है सर आपका, हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ट्रू द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। ट्रू तो यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। ओके, तो 3 ऑड नंबर लेते हैं। पहला ऑड नंबर लिया 3, दूसरा ऑड नंबर लिया क्या है 5 सर आपका 5, तीसरा ऑड नंबर लिया मतलब क्या है सर आपका 7। 7 तो 3 5 का क्या होता है 15 15। अब 15 7 का क्या होता है, यहाँ पे करके देख लो, ठीक है। 7 5 का क्या होता है सर आपको 35, 5 रिटर्न 3 मतलब क्या कैरी है, 105 वेरी नाइस, 105 होता है, गुड। कैसे किया आप? 7 into 10 किए हाँ ऐसे ही करना चाहिए था, 7 इंटू 10 10 70, 7 इंटू एक्सपेंडेड 5 फॉर्म मतलब में क्या होता करके है, किए हाँ गुड, ठीक है गुड। तो यहाँ पे आया क्या कि 3 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब क्या है सर आपका ऑड नंबर ही आया। अब हमको तो और 3 ऑड नंबर क्या है सर आपका चेक करना पड़ेगा एक बार, कम से कम 2 बार तो चेक करेंगे ना सर। लेकिन ये ट्रू है, उसको आप घर में बैठ के चेक कर सकते हो। अब आप जानते हो डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जो डिवाइड होता है वो होता है डिविडेंड, जो सर डिवाइड हमको करता है नाम पता है लेकिन कहाँ कहाँ होता है वो वो नहीं नहीं पता पता ना, अब कहाँ कहाँ होता है वो हम मतलब कि आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ गैप छोड़े थे तो काम आया ना सर, गैप 23 डिवाइड हो रहा है, डिविडेंड है। 2 आपका डिवाइड कर रहा है तो मतलब क्या है सर आपका डिवाइजर है। 2 मतलब क्या है सर आपका 11 टाइम्स क्या है सर आपका 22 हुआ, 1 रिमेन किया तो 1 हो गया रिमाइंडर। ये क्या है सर आपका डिवाइजर, डिवाइजर ये डिवाइड हुआ तो ये मतलब क्या है सर आपका डिविडेंड डिविडेंड, ये बचा तो ये मतलब क्या हो गया सर रिमाइंडर आपका क्वोशंट रिमाइंडर। ऊपर वाला और जो डिवीजन का आंसर होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका क्वोशंट होता है ना। क्वोशंट का स्पेलिंग शायद हम रॉन्ग लिखा होगा, ये बात आया समझ में, कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर आपका मतलब जो है डिवीजन राइट होगा तो क्या होगा बताइए, डिविडेंड बराबर होगा क्या चीज़ के, डिवाइजर डिवाइजर इनटू क्वोशंट क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बता रहे हैं, यहाँ पे डिवाइजर क्या है 2, 2 क्वोशंट क्या है सर आपका 11, 11 रिमाइंडर यहाँ पे क्या है सर आपका 1 1। तो आप देखो 2 11 22, 22 प्लस 1 23, तो डिविडेंड 23 है ना। अगर आपका डिवीजन राइट होगा तो आपका डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर डिविडेंड के बराबर होगा। आया बात समझ में ना। अब लोग थे कहाँ पे, ये कंप्लीट कर दे इस तरह इफ एन इवन नंबर इज, हाँ आप हमको लगता है क्वेश्चन ही रॉन्ग लिखे हैं। क्वेश्चन पर देखिए क्या है नंबर 5 का। if an even number is divided by 2 the चलिए quotient फालतू का डिविडेंड हम खुद समझा दिया आपको, लेकिन फालतू का नहीं समझाएं, समझाया तो मतलब काम ही आएगा, है ना। इफ एन इवन नंबर इज मतलब क्या सर आपका डिवाइडेड बाई 2, क्या लिखा हो उसके बाद फिर by 2 the quotient is always an odd ऑड number नंबर। ओके, तो यहाँ बोल रहा है ये कि इवन नंबर को जब भी 2 से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशंट क्या होता है सर आपका ऑड नंबर होता है। चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिटाते हैं, मिटाने के बाद दूसरा काम करते हैं। कोई भी इवन नंबर का एग्जांपल दीजिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बड़ा 24, ठीक है ये भी चलेगा। 24 क्या क्वोशंट ऑड नंबर है, नहीं है, नहीं 16 बोला था ना। हाँ क्या क्वोशंट ऑड नंबर है, नहीं। नहीं तो जब इवन नंबर मतलब क्या होता है सर आपका 2 से डिवाइड होता है तो क्वोशंट मतलब क्या होता है सर आपका ऑड नंबर क्या होता है सर आपका नहीं होता है, तो ये बात मतलब क्या है सर आपका फॉल्स है। आया बात समझ में ना। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, क्या ये बात ट्रू है, all prime numbers are और odd ऑड क्या ये बात ट्रू है,
हाँ तो फिर 2 के बारे में क्या करेंगे? 2 तो प्राइम नंबर है, लेकिन ऑड मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर ये लिखा रहता कि ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर ऑड तो सही होता, लेकिन false है। लेकिन ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि देयर इज अ प्राइम नंबर विच इज़ नॉट ऑड नंबर एंड दैट इज मतलब क्या सर Two. आपका 2, इसलिए फॉल्स हो गया। अगर ये लिखा जाए कि ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर ऑड तब राइट होगा, लेकिन ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है, तो ये मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हो गया। रॉन्ग है तो मतलब क्या सर आपको फॉल्स लिखेंगे। आया बात समझ में ना? ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट, क्या ये बात ट्रू है? All even numbers are आर composite. कॉम्पोजिट, क्या ये बात ट्रू है? Hmm, हाँ ट्रू है ये। फॉल्स है सर? ट्रू होना चाहिए था लेकिन। ट्रू होना चाहिए ना। तो फिर 2 का क्या करिएगा? 2 पूरा काम बिगाड़ दे रहा है सर। 2 इज एन इवन नंबर बट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। तो आप ये बोल सकते हैं कि ऑल इवन नंबर Except एक्सेप्ट 2 आर कॉम्पोजिट। तो 2 आपका दोनों आंसर को रॉन्ग कर दिया। तो 2 का क्या कीजिएगा? 2 आई वोंट लीव यू, है ना, ऐसा बोलिएगा। प्राइम नंबर्स नॉट हैव एनी फैक्टर्स। prime numbers do not have any एनी फैक्टर्स, क्या ये बात ट्रू है? prime numbers do not have- No false है। फॉल्स है, क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या था? प्राइम नंबर इज अ नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वन इन इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर होने के लिए भी मतलब क्या सर आपका एटलीस्ट 2 फैक्टर होना चाहिए, तब तो प्राइम नंबर बन पाएगा। तो ये बात मतलब क्या सर आपको फॉल्स है। द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैन नॉट बी प्राइम, यानी एक के बाद एक आने वाला 2 नंबर कभी प्राइम नहीं हो सकता है। क्या ये बात ट्रू है? तो prime numbers are always co-prime numbers. नहीं नहीं, वो नहीं। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैन नॉट बी Prime. बोथ प्राइम। तो बोला है कि 2 एक के बाद एक आने वाला नंबर कभी प्राइम नहीं हो सकता है। तो क्या ये बात ट्रू है? देखो, एक प्राइम नंबर मतलब क्या सर आपका 5 है। अब 5 के बाद 6 आया, तो 5 और 6 दोनों प्राइम तो नहीं हो सकता है ना। अब 6 के बाद 7 आया, 7 प्राइम नंबर है, तो 7 के बाद 8 तो मतलब क्या सर आपका प्राइम नहीं है ना। तो बोलने का मतलब ये है वो लोग का कि मतलब क्या सर आपका एक के बाद एक 2 जो प्राइम नंबर आता है वो कभी मतलब 2 प्राइम नंबर एक के बाद एक नहीं आ सकता है। क्या ये बात ट्रू है? दो प्राइम नंबर एक के बाद एक नहीं आ सकता है, तो क्या ये बात ट्रू है? हाँ नहीं सर, फॉल्स है। तो 2 और 3 का क्या कीजिएगा? फिर से टू। फिर से 2 आया, तो 2 आपका काम को मतलब क्या कर रहा है सर आपका बिगाड़ दे रहा है। आए बात समझे ना? 2 और 3 प्राइम नंबर है और एक के बाद एक आ रहा है ना। तो 2 consecutive numbers cannot be both prime. So 2 consecutive number can both be prime and the example is मतलब क्या सर आपका 2 and 3। हाँ, इसके बाद नहीं आता है। आया बात समझ में ना? तो ये क्या हो गया सर आपका फॉल्स हो गया। फिर अब बताओ, 2 प्राइम नंबर्स और ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। देखो, ये 10 है और ये क्या है सर आपका 20 है। अगर 10 का सारा फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा सर आपका 1, 10 जा 10, फिर क्या सर आपका 2 5 मतलब क्या सर आपका 10, फिर तो और नहीं आता है। इसका सारा फैक्टर निकालेंगे, 5 2 जा करेंगे तो रिपीट होगा, रिपीट तो नहीं कर सकते फैक्टर्स में ना। तो 120 जा 20, फिर क्या है सर आपका 2 10 जा 20, फिर मतलब क्या है सर आपका 4 5 जा 20। अब तो करेंगे रिपीट हो जाएगा। तो उसमें आप देखो क्या हुआ, 10 में और 20 में 1 कॉमन हो गया, 1 कॉमन हो गया, 1 तो सभी नंबर में कॉमन रहेगा, है ना। फिर 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, फिर 5 कॉमन हो गया, फिर 5 कॉमन हो गया, 10 भी सर और 10 भी कॉमन हो गया, 10 भी कॉमन हो गया, है ना। तो अब एक एग्जांपल देते हैं आपको। देखो, ये प्राइम नंबर है 5, ये प्राइम नंबर क्या है सर आपका 7। 1 5 से 5, 1 मतलब क्या है सर आपका 7 से 7, है ना। तो यहाँ पे क्या कॉमन है सर आपका 1 ही 1 कॉमन, और कुछ कॉमन नहीं है। तो जो जब 2 नंबर के बीच में एक ही फैक्टर कॉमन होता है 1, उसको कहा जाता है क्या सर आपका को प्राइम नंबर। जब 2 नंबर के बीच में एक ही फैक्टर कॉमन होता है 1, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका को प्राइम नंबर। जब 2 नंबर के बीच सर में वो एक ही, सिर्फ 1 हो सकता है। मेरा बात ध्यान से आप समझिए कि जब 2 नंबर्स के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या है को प्राइम Prime number. नंबर। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होता है। तो क्या ये बात ट्रू है? कोई भी 2 प्राइम नंबर का एग्जांपल लो। 2 2 3 3, तो 1 2 जा 2, 1 मतलब क्या सर आपका 3 जा 3, दोनों में 1 ही 1 कॉमन है। और भी कोई 2 मतलब क्या सर आपका प्राइम नंबर्स लो। 5 5
11. 11। तो मतलब क्या सर आपका 1 5 5 और यहाँ पे 1 11 11, दोनों में मतलब क्या 1 ही कॉमन है, और जब 1 ही कॉमन होता है तो कहा जाता है को प्राइम नंबर, है ना। ट्रू होएगा वो। तो ये बात मतलब क्या ट्रू है कि दो प्राइम नंबर हमेशा आपस में क्या होता है, को प्राइम होता है। प्राइम होता आया बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? है। आगे लेकिन क्या हमेशा प्राइम नंबर ही आपस में को प्राइम होगा, या नॉन प्राइम नंबर ही को प्राइम हो सकता है? प्राइम नंबर नहीं, हम बता रहे हैं आपको, देखो ये है 4 और ये मतलब क्या सर आपका 9, क्या ये लोग दोनों मतलब क्या सर आपका प्राइम नंबर है? नहीं, नहीं। एक ही इवन 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा मतलब क्या सर आपका 4, कहानी खत्म हो गया इसका, है ना। अब यहाँ पे क्या सर आपका 1 9 ज़ा 9, फिर क्या सर आपका 3 3 ज़ा 9, ये लोग प्राइम नंबर नहीं है लेकिन आपस में क्या है, को प्राइम है, क्योंकि ये लोग दोनों के बीच में क्या है सर आपका 1 ही कॉमन फैक्टर है। आया बात समझ में ना। दो प्राइम नंबर हमेशा आपस में मतलब क्या होता है सर आपका, को प्राइम होता है। लेकिन दो कॉम्पोजिट नंबर है तो हो सकता है कि वो को प्राइम हो सकता है वो को प्राइम ना हो, दोनों हो सकता है। प्राइम नंबर में एक ही चीज़ होगा, अगर दोनों प्राइम नंबर है तो आपस में को प्राइम होगा, लेकिन कॉम्पोजिट में क्या है सर आपका, को प्राइम भी हो सकता है और को प्राइम नहीं भी हो सकता है। तो ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। गुड। तो इतना सारा जो आप किए थे, आप जो हमको बोले कि हम 1 भी कर लिए, 2 भी कर लिए, 3 भी कर लिए, तो मम्मी से पूछ के किए थे ना, खुद से किए थे? मम्मी से सिर्फ नंबर 210 बस यही पूछे थे कि बस 3 से जाता है कि नहीं। बाकी सब खुद से आप किए थे? हाँ, अच्छा। नंबर 3 पूरा कर नहीं तो पाए क्या थे। पीछे देखे किए थे आप? नहीं, सच बोलना। नंबर 3 हम पूरा कर नहीं पाए। एक दो तीन आंसर मतलब पीछे देखे थे? 3 का नहीं पूछ रहे हैं, 1 का 2 का पूछ रहे हैं। नहीं नहीं देखे थे। गुड। ओके सर।